ईरान को टारगेट करते हुए ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसमें इनडायरेक्टली भारत का भी नुकसान हो गया है। यहां पे आप देख पाओगे आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि ट्रंप ने खत्म कर दिया है वेवर फॉर इंडिया ऑन चाबहार पोर्ट सैंक्शंस। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जो आज के समय टेक्निकली भारत ओन करता है, इस पर जो सैंक्शंस की छूट मिली थी ना भारत को, ये ट्रंप ने बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। यहां पे आप देख पाओगे कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चिंता का एक विषय है, एज ट्रंप ऑर्डर स्टेट डिपार्टमेंट टू मॉडिफाई और रिसेंड चाबहार सैंक्शंस वेवर। तो ये बात देखिए होनी ही है। ट्रंप ने अपनी सरकार को ऑर्डर दे दिए हैं कि चाबहार पोर्ट से रिलेटेड जो भी छूट भारत को दी गई थी उसको बदल दो या फिर बिल्कुल उसको खत्म कर दो। जब से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, तब से लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को नुकसान ही हो रहा है। सबसे पहले उसने आते हुए ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी की, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, रशिया और चाइना उसकी जद में आए। लेकिन उससे ये हुआ कि इंडिया पर टैरिफ तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसके रुपये पे बहुत असर पड़ा, जिससे इसकी मार्केट क्रैश कर गई। फिर यह हुआ कि उसने जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जो इंडियन रह रहे हैं अमेरिका में, 18,000 लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की। 104 लोगों को उसने जहाज के जरिए से इंडिया डिपोर्ट किया और उसकी वीडियो यूं जारी हुई कि लोगों को हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं और एक हद तक अमेज तरीके से उनको इंडिया डिपोर्ट किया गया। इससे भी इंडिया की बहुत बड़ी जगह साई हुई। अमेरिका ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर सैंक्शन लगा दी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले सैंक्शन कुछ कम की थी, जिसकी वजह से इंडिया को चाबहार को दोबारा बहाल करने का मौका मिल गया। अब यह खबरें आ रही है कि अमेरिका ने फिर से चाबहार बंदरगाह पर सैंक्शंस लगा दी हैं। ये सैंक्शंस तो अमेरिका ने ईरान पर लगाई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चाबहार के सैंक्शन का असर इंडिया पर भी पड़ रहा है। वो हुआ यह है कि ये कंप्लीटली तौर पर इंडिया के इस्तेमाल में थी। इंडिया ही इसको तैयार कर रहा था, इस पर खर्चा कर रहा था और इंडिया ही इसको इस्तेमाल करने वाला था, जिसकी वजह से इसकी ट्रेड बशक वस्ता में फैल जाती, रशिया वगैरह में फैल जाती और यूरोपियन कंट्रीज में फैल जाती, जबकि वो सैंक्शन की जद में आ चुके, जिससे इंडिया का फिर अरबों डॉलर फिर डूब गया है। होता यह है कि जब इंसान की नीयत खराब हो तो उसका हर पाउंड जो गलत ही पड़ता है। यही इंडिया के साथ होने जा रहा है। इंडियन मीडिया इसको किस नजर से देखता है, आइए आपको साथ दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कीजिए। आइए दिखाते हैं इंडिया इसको किस नजर से देखता है। ईरान को टारगेट करते हुए ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसमें इनडायरेक्टली भारत का भी नुकसान हो गया है। यहां पे आप देख पाओगे आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि ट्रंप ने खत्म कर दिया है वेवर फॉर इंडिया ऑन चाबहार पोर्ट सैंक्शंस। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जो आज के समय टेक्निकली भारत ओन करता है, इस पर जो सैंक्शंस की छूट मिली थी ना भारत को, ये ट्रंप ने बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। यहां पे आप देख पाओगे कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चिंता का एक विषय है, एज ट्रंप ऑर्डर स्टेट डिपार्टमेंट टू मॉडिफाई और रिसेंड चाबहार सैंक्शंस वेवर। तो ये बात देखिए होनी ही है। ट्रंप ने अपनी सरकार को ऑर्डर दे दिए हैं कि चाबहार पोर्ट से रिलेटेड जो भी छूट भारत को दी गई थी उसको बदल दो या फिर बिल्कुल उसको खत्म कर दो। इंडियन गवर्नमेंट अभी के लिए स्टडी कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। क्या जो हमको सैंक्शंस के लिए छूट मिली थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या ट्रंप यहां पर कुछ नए टाइप के सैंक्शन लगाएंगे? ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो बाइडन प्रेसिडेंसी के अंडर सिंस चाबहार पोर्ट को लेकर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, अब हम वापस ईरान के चाबहार पोर्ट में डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और इसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी 209 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये चाबहार पोर्ट में पहुंचा दी है, ताकि चाबहार पोर्ट को हम और बेहतर बना पाए। नाउ आप मान लीजिए अगर ट्रंप ये सैंक्शंस वापस लगा देते हैं ईरान पे, या फिर और एडिशनल सैंक्शन लगा देते हैं, तो भारत के जो ये 209 करोड़ रुपए हैं थोड़े फंस जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिया का जो ग्रैंड प्लान था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का, वो भी अटक जाएगा। नाउ सब कुछ मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि ट्रंप ने रिसेंटली किया क्या है, ट्रंप ने किस तरीके से
ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है। और इस सब के बीच में कैसे इंडिया के चाबार पोर्ट के प्लान्स बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नाउ पिछले 100 सालों में आप अगर देखो ना, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट पावर में आया है। आपने ऑलरेडी देखा, इन्होंने खुल के कह दिया कि यूएस गाजा को कब्जा लेगा, गाजा को समथल कर देंगे। ये लोग जो भी यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, मतलब गाजा के सिविलियंस रहते हैं, इनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर फिर इजराइल के नागरिक, कुछ यूएसए के नागरिक रहेंगे और बढ़िया तरीके से रीडेवलप करेंगे ये गाजा को। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी यूएस प्रेसिडेंट ने इसके आसपास भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी होगी। इजराइल के लोग खुशियां मना रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुश हैं कि ट्रंप ने इतना ज्यादा प्रो इजराइल स्टांस रखा है कि पूरी आबादी को ही हटा दो गाजा की। नाउ ट्रंप देखिए यहां पर बिल्कुल नहीं रुके। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ट्रंप इजराइल के लिए वो काम करेंगे जो हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते। इजराइल के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूएस बाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक पैकेज भी अनाउंस करेगा, बाद में वो अलग से उसकी अनाउंसमेंट करेंगे ये लोग। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या है आज के समय? ईरान। हमने देखा 2024 में ईरान ने कई बार मिसाइल से अटैक किया था इजराइल को। नाउ ट्रंप का एक मिशन आज के समय यह है कि अब ईरान का क्या करे, ईरान से कैसे निपटा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर इजराइल की सिक्योरिटी गारंटी कौन करेगा? और इजराइल तो ओपनली कहता है काफी बार कि मिलकर ईरान पे एक बार अटैक कर ही देते हैं, मगर ट्रंप वहां तक अभी जाना नहीं चाहते। ट्रंप का मानना यह है कि अगर ये ईरान पे लगाते हैं मैक्सिमम प्रेशर, नाउ मैक्सिमम प्रेशर लिटरली मींस मैक्सिमम सैंक्शंस, जो भी ईरान को कहीं से भी सांस मिल रही है, कहीं से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, किसी कंट्री से इंडिया के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट चल रही है, चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई कंट्री अभी भी सीक्रेटली इनसे ऑयल परचेज कर रहा है, हर तरफ से ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को घेर लिया जाए, इनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसके बाद ईरान कहे कि ठीक है हम हार मानते हैं, लो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ऑब्वियसली आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ईरान मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि ईरान को पता है ये आदमी मैक्सिमम 4 साल के लिए पावर में रहेगा। ईरान कई दशक काट चुका है इस तरीके से, 4 साल और इनको काटने होगा ट्रंप के, तो वो काट सकते हैं। दैट वोंट रियली बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी आता है कि आज के समय रशिया और चाइना यूएस की चिंता करे बगैर ईरान के साथ कई प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ईरान को आइसोलेट कर पाना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा। जो ये मैक्सिमम प्रेशर वाला काम है ना, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया का जो चाबार प्रोजेक्ट है इसको रोकेगा। रशिया और चाइना इस मैक्सिमम प्रेशर को इग्नोर कर देने वाले हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये देखो, ट्रंप ने जब ये मैक्सिमम प्रेशर के सैंक्शंस ईरान के लिए घोषित किए और ये कहा कि देखिए अब तो ईरान के लिए हम चीजें बहुत मुश्किल कर देंगे, ट्रंप को यह पता था कि ईरान हो सकता है कि 4 साल तक वेट ना कर पाए। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ईरान ट्रंप को मारने की कोशिश करे। ये वैसे मैं आपको बता दूं, यूएसए में कई एनालिस्ट हैं, इनके ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पॉलिटिकल स्फीयर में ना एक बातचीत चल रही है कि ट्रंप का जो पूरा कार्यकाल है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ होगा बीच में। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट एक आप कह लीजिए, आप कहते हैं ना, एक वाइब वहां पे ऐसी बनी हुई है कि ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल 4 साल का कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप को भी इसके बारे में पता है। ट्रंप को पता है कि जिस टाइप का प्रेशर ये ईरान पे डालने वाले हैं, ईरान कोशिश करेगा इनको मारने की। और इसी बात को निगेट करने के लिए, थोड़ा सा इसको आप कह लीजिए ईरान को जवाब देने के लिए, ट्रंप ने ये बोल दिया कि मैं ना एक पूरा इंस्ट्रक्शंस छोड़ के जा रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट छोड़ के जा रहा हूं कि अगर मुझको कुछ हो गया तो ईरान को छोड़ना मत, ईरान को बॉम्ब कर देना, ईरान को डिस्ट्रॉय कर देना। देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट इफ ईरान असैसिनेट्स हिम। ये ट्रंप ने खुद बोला है कि अगर मुझे मार दिया तो ईरान बिल्कुल नहीं बचेगा।